विवाह आदि कार्यों में कोई बात की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे संत महाराज बैठे रहते हैं भैया, एक कुर्सी वगैरह आसन वगैरह डाल दिया करो, बाबा के स्थान है, ठीक है। हमारे जो भी संत भगवान आए उनका बंधन पूजन जो भी है। इसके बाद में संतों की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं बंदा हूँ गुरु पद बारंबार, 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 जासो के पासे छू तक संसार, जैसे कृपा से छू तक संसार, हाँ जासो के पासे छू तक संसार। श्री गुरु महाराज के चरणों में मैं अपना मस्तक झुका करके मैं उनके लिए प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से सारे संसार सागर का भार छूट जाता है। जैसे कल दशरथ जी महाराज के घर में भैया गलान मोरे सतनाई, जिसके यहाँ संतान नहीं होती है उसका मुख देखने में संसार में दिक्कत होती है, भैया गलान मोरे सतनाई। लेकिन फिर क्या किया उनने, गुरु महाराज के चरणों की वंदना करके निज दुख सब गुरु है सुनावा। महाराज गुरु भी ऐसे होना चाहिए जो सही रास्ता बता सके, भगवान के दर्शन करा सके, दर्शन ना करा सके तो कम से कम घर तो सही चला सके। गुरु ऐसे तो होना चाहिए। उन गुरु की मैं वंदना करता हूँ व्यासपीठ से। गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। और कहा है, मैं बंदा वेद पुराण जो जे करे राम गुणगान, जो सुन प्राणी पावेंगे भक्ति भोग और निर्माण। मैं उन वेद पुराणों की भी वंदना करता हूँ महाराज, क्योंकि इन वेद और पुराणों में राम का चरित्र भरा हुआ है, भगवान कन्हैया का चरित्र रचा हुआ है। पुराणों में बहुत कुछ है महाराज, अगर आप ले सको तो, नहीं तो कुछ नहीं है। इन्हें सुनते हैं, वो क्या करते हैं, भक्ति भोग नारी अटारी निर्माण, यानी कि सुख की प्राप्ति पाते हैं महाराज। और क्या लिखा है, मैं बंदा हूँ भजे अभय पोरे बासे, बंदा हूँ अवध अभय पुरवासी। क्या बात है, बोलो। बंदा हूँ अवध पुरवासी, जो अनन्य सिया राम के उपास, जो अनंग सिया राम के उपासी। क्या बात है। मैं बंदा हूँ अभद अभद पुरवासी। भगवान राम को तो मैं प्रणाम करता ही हूँ, लेकिन जो अवध में रहने वाले नर नारी हैं, धन्य उनके लिए मैं उनको भी वंदना करता हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी की पुरी को भी वंदना करता हूँ, क्योंकि इस अयोध्यापुरी में भगवान राम ने अवतार लिया है, इसलिए मैं उस पुरी को भी वंदना करता हूँ जिसमें उनके तरह के भक्त रहते हैं महाराज। और क्या लिखा है, बंदा हो सरजू विमल तरंगा, पावन करन करन अति भंगा। बंदा हो सरजू विमल तरंगा, पावन करन करन अति भंगा। मैं बनता हूँ सरजू विमल तरंगा। भगीरथ जी गंगा जी लाए थे, सबका वर्णन लिखा हुआ है महाराज, सभी को वंदना करना पड़ता है, इसलिए मैं सरजू महारानी को भी प्रणाम करता हूँ। पावन यानी नाम पीते हैं, कण कण बूंदी शरीर में लगती है और ऊपर से वे दोनों महाराज पवित्र हो जाते हैं। और लिखा है वंदना में क्या है, ए तन तजे फेरे कबहू न आवा, ए
तन तज फिर कबहू न आवा, ये तन तजे फिर कबहू न आवा। निगमा गमन वेद सुनावा, निगमा गमन वेद सुनावा। ये तन तज फिर कबहू न आवे। महाराज करनी और भरनी का खेल है, चाहे कथा सुन लो चाहे भागवत करवा लो, और स्वागत लाग करें सब प्रीति और स्वर्ण मुनि की यही रीति। आजकल महाराज केवल एक ही बात है, सब मतलब से काम हो रहा है, लेकिन जो बगैर स्वागत के करता है महाराज उसके घर में सब बात के आनंद सानंद होते हैं, और छल कपट से काम करता है। महाराज आप समझ लो छल कपट वाला चूकहू जात है जोरी जबारात पहचानवे को, चूकहू जात है घोड़ो असवार पूरो, चूकहू जात है पंडित पढ़ैया वेद चारी को, एक नाई चूगत है चुगल खोर धाई मारी को। महाराज चुगल खोर नहीं चूकते हैं और सब चूक जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया का जन्म हो गया है, इधर आया सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले अपने वाणी को शुद्ध करेंगे सभी मिलकर के। सीताराम राम राम 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 सीताराम। सभी बोलो सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो पहरेदारों को अचेत कर दिया। तथा हाथ पर सवते विदिशाद्वास्थे सो द्वारस्तु सर्वा पिता दुरत्या भृतपटाय संकेश कई। पहरेदारों को अचेत कर दिया महाराज, और नगर वासियों को निद्रा में सुला दिया। बहुत बड़ी निद्रा में सुला दिया महाराज, जैसे नींद की गोली खवा देते हैं ऐसे। वहां तो बगैर नींद की गोली के ही काम हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा होने के कारण बड़े बड़े फाटक और दरवाजे जिनमें बड़ी बड़ी सांखें थी महाराज, अपने आप खुल गए। सारे अवरोध ऐसे हट गए जैसे सूर्योदय पर अंधकार हट जाता है जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। फिर वसुदेव जी महाराज क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान को लेकर के। कृष्ण भगवान का कैसा रंग है? सांवला। आकाश में मेघ भी सांवले, रात भी काली, और शेष नाग का फन है जो लाला के लिए ऊपर फन का छाता, वो भी कैसा है? काला। काले यमुना जी का जल भी काला। उस समय यमुना में वर्षा में बाढ़
आ गई महाराज। बूंदें पड़ रही थी, बिजली चमक रही थी। कैसे चमकती है बिजली महाराज? जंगली जीवों की भयानक आवाजें आ रही थी। बहुत ही आनंद आ रहा है महाराज। घन घोर घटा चौर घिरी रिम झिम बुदियां सी बरसाए रही। घन घोर चपला चमके घन, चपला चमके घन बीच जब मन में मेरे सहरन से वो तो उपजाए नहीं। सुनो, जब वो कालिंदी को पढ़ने लागो बेपग पर सन को आए रहे। गंगा जी की धार बढ़ गई है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नएगांव वासी, बूढ़ा ताल वासी, आमोल वासी, नए खेरे वासी और गणेश खेरे वासी, नए खेरे वासी, जयरावन वासी, सभी माता बहने, सभी धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद। बैठिएगा, आन लीजिएगा। जब जल थोड़ी तक तब आयो गयो, भगवान कन्हैया के थोड़ी तक जल आ गयो। क्या हुआ? जब जल थोड़ी तक वो आए गयो, की धुन पे गुंजारे रहे। क्या बात है? घटा कैसी छा गई, जैसे हमारे यहाँ दीदी आवाज कर लिया करो, माइक की आवाज बढ़ाओ। जैसे हमारे यहाँ 3-4 दिन से बादल मरला रहे थे महाराज, जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो बदली कैसी हो गई? घने घोरे घटा चौरे घटीर में झिमसी बुंदियां बरस रहे। अरे तुम्हारा ध्यान किधर है भाइयों? और भागवत कथा इधर है पांडाल में। स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी, क्या मतलब निकलेगा? आइएगा, अपने कार से निवृत्त होकर के कथा का आनंद लीजिएगा। बहुत ही सुंदर में बसदेव भगवान कहते हैं, मैं कैसे पहुंचूं नंद के द्वार, क्योंकि यमुना तो बैरन भई, यमुना ऊपर तक आ गई है। और जब जल थोड़ी तक भगवान के, हे जब जल थोड़ी तक वो आए गयो, को ले भी धुनों पे गुंजारे रही। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बैठिएगा। महाराज यमुना तो बैरन भई, बसदेव भगवान कहने लगे, हे प्रभु अब कैसे मैं पार करूं गंगा जी को? पीछे से शेर अगारी है, शेरों की आवाज हो रही है, हाथ हो रही है, आवाज करते रहो। अब कैसे प्राण बचे लाला के, कहा करूं करतार? हे प्रभु भगवान कन्हैया को क्या करूं? बादल गरजे हैं, बिजली चमके हैं, घन धुन सुन के जियरा धड़के हैं। थोड़ी तक यमुना जल आए गयो, पग परसन कह भौमन भायो है। यमुना में बाढ़ आ गई है महाराज। अच्छा, यमुना में बाढ़ क्यों आई? आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ बहुत श्रवण किए हैं। इसका कारण है बाढ़ आने का। बाढ़ आने का कारण यह है कालिंदी। यमुना कौन है? कालिंदी। कालिंदी कौन है? भगवान की 8 पटरानियां में है। सोचने लगी कि पति देव से इतने समय बाद मिलन हुआ है, वो भी शिशु अवस्था में, आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई।
गंगा जी क्या बनी आप सुनिएगा। अच्छा, दूसरे कौन है? जेठ शेषनाग ससुर बसदेव को साथ लेकर के आए हैं, इसलिए अब इनसे कैसे बात करूं, ऐसा सोचकर आंसुओं की बाढ़ आ गई है। तीसरा, 6 भाइयों की तरह कंस कहीं इनको भी ना मार दे, ऐसे सोच करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। 4, शिशु अवस्था में अपनी मैया देवकी को छोड़ करके यशोदा के पास जा रहे हैं, वह इनके मां की तरह कैसे पालन पोषण कर पाएंगी, ऐसा सोच करके दिल भराया और आंसू बहने लगे। 5, रात्रि के समय में सुप्तावस्था में हूं। रात्रि के समय महाराज गंगा जी सो जाती हैं, सुप्तावस्था में हूं, इस समय आकर मुझे व्यर्थ में कष्ट दिया है, अतः पति वियोग के कारण आंखों से आंसू गिरने से बाढ़ आ गई। लाला कन्हैया यमुना जी का भाव समझ गए। क्या किया भगवान ने? उन्होंने पीछे से अपना पैर नीचे लटका दिया। यमुना जी भगवान का चरण स्पर्श करके केवल घुटनों तक ही रह गई। बोलो गंगा मैया की जय हो। और बसदेव को ऐसे कैसे, जैसे श्री राम जी को समुद्र ने रास्ता दे दिया था महाराज, इस तरह से गंगा जी ने बसदेव को रास्ता दे दिया है। बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान आया रामचंद्र जी को समुद्र के तट पर 3 दिन हो गए थे विनती करते करते। किससे? समुद्र से। समुद्र नहीं आया, रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लघु भ्राता लक्ष्मण, विनय न मानत जलद जड़, मुझे गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। भगवान ने जैसे ही बाण ताना है, जैसे ही समुद्र आ गया है, हाय राम मुझे बचाओ, मेरी गलती है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। महाराज तो टेढ़ जान शंका सब करई। वहां भी राक्षस थे भगवान के अवतार में, और यहाँ भी राक्षस है महाराज कलयुग में। वही राय राम का काम करता है, वो राम का बेटा है महाराज, और जो रावण का काम करता है तो वो रावण आज भी है। समझने वाली बात है। इधर क्या हुआ? तब नंदराय के घर जाकर लाला को सुला दिया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है। कन्या को रोने की आवाज सुनकर के पहरेदारों ने तुरंत ही कंस को सूचना दे दी है। उस समय भयंकर स्वप्न देख रहा था कंस। हड़बड़ा करके उठा और तलवार लेकर के बंदी घर में जाता है। उस कन्या को पैर पकड़ करके जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वह हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है। आकाश में जाकर के कहने लगी, किम मया हतमयंता जाता खलु तवान कटा यत्र कपूर सत्रमः इसी के बनान बता। अरे मूल कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तूने पहले व्यर्थ में ही बालकों को मारा है, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बोले कहां? कंस ऊपर को देखता है, आकाश में अष्टभुजी मैया दुर्गा के रूप में दिखाई पड़ती है। बोल महामाया भगवती मैया की जय हो। पति छबड़ा में धड़के। पंख जो होते हैं उड़ जाती नंद बाबा के। जय हो। उमड़ उमड़ में रोजियरा रोवे, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होए हो, के भूखा सोवत होए हो। लाल मेरो रोवत होए हो, के भूखा सोवत होए हो। मेरे पति छबड़ा में धरती, वह गोकुल में पहुंचाया। गोकुल
ताली। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जिया में बहे दूध की धार। लाल मेरा रोवत होएगो प्रभु को सोवत होएगो। ओ लाल मेरा रोवत होएगो प्रभु को सोवत होएगो। लाल मेरा रोवत होएगो प्रभु को सोवत होएगो। लाल मेरा रोवत होएगो प्रभु को सोवत होएगो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर उधर मत भटको, माइक की आवाज सही करो भैया, कुर्सी तो बाद में गिर जाएंगे। क्या हुआ? आकाश में जब अष्टभुजी मैया दुर्गा के रूप में उसको दिखानी है, घबरा गया। मैया कहने लगी, क्या कहने लगी? ओ मूल मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति अब भैसे हुए। कंस से कहने लगी मैया अष्टभुजी, ओ मूल मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की अब सृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा। तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा, दुर्बुद्धे हरि हाथों मारा जाएगा। कंस ऊपर को देखता है, देवी को बात सुन करके हतप्रत रह गया। महाराज घबरा गया, पश्चाताप करने लगा, सोचने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस माइक की आवाज बंद, क्या देखते हो? देव मतम भक्ति न मतर्याएव केवलम यदि भादवम पापः ससनते वाक्यसोना। मनुष्य ही नहीं, क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? कंस कहने लगा। आकाशवाणी का विश्वास करके मैंने अपनी बहन के निपराध बच्चों को मार दिया, देवकी और वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया और क्षमा मांग करके पश्चाताप किया। उधर आकाश में विंध्यवासिनी देवी को स्तुति करने लगे। आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल पे भद्रा क्षेम्या क्षेम करी नेक बाहुर नामी तामहा। कंस ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो हुक्का बक्का रह गया। महाराज सोचता रह गया। उसने अपने सहयोगी दैत्यों को आदेश दे दिया कि सारे ब्रज के नवजात शिशुओं को मार दो। महाराज पूरे शिशुओं को, पूरे नगरवासियों के सब बालकों को मार दो, ऐसा आदेश दे दिया। सभी दैत्य अपने कार्य की योजना में लग गए। महाराज इधर गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। महाराज जन्मोत्सव बहुत सुंदर मनाया जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नंदोस्त मदावत पन्ने जाता है लादो महामना। आई हम विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुते लंकता। जब नंद बाबा का अपने घर पर पुत्र जन्मने की खुशी होती है, महाराज हर्षोल्लास से झूम उठते हैं। ज्योतिषियों ब्राह्मणों को बुला करके, मुहूर्त देख करके, स्नान करके, सुंदर वस्त्रों को पहना करके और स्वस्ति वाचन कराया है। स्वस्ति नहायन्द्रो वदश्रवः स्वस्ति नः मूका विश्ववेदाः स्वस्ति नः षष्ठनवमी स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। भगवान कन्हैया का स्वस्ति वाचन कराया गया। जात कर्म का संस्कार कराते हैं महाराज।
और पितरों का पूजन कराया। से दूध देने वाली गौ माता से सजा करके दान देने लगे। वस्त्रों का दान सारे ब्रज में, मिठाई बंटवाई है। बंदीजन स्तुति करने लगे हैं, गोपी ग्वाल नाचने लगे हैं। महाराज बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद, बहुत आनंद शांति छाया हुआ है महाराज। मांगने वाले सारे ब्रज में हर्षोल्लास छा गया है, पृथ्वी और आकाश में आनंद छा रहा है महाराज। गोपी ग्वाल नाचने लगे हैं, गोपियां मंगल गान गाने लगी हैं। कैसे? बाजाए हैं बाजने नाचत नारी, बाजे बाजने नाचे नारी, बाजे बाजने नाचत नारी, बाजे बाजने नाचत नारी। नाच तो रही है नर नारी, लेकर क्या कह रही हैं यशोदा मैया को और नंद बाबा को? हंसे हंस देते नंद को गारी, हंस हंस देते नंद पुकारी, हंसे हंस देते नंद को गारी। बधाई मांगने लगी मैया, हमें बधाई दियो, तुम्हें लला हुआ है, लला हुआ है। जैसे अपने यहाँ लला होते हैं, अपन जाते हैं, माता बहनें जाती हैं बुलौआ लेने के लिए, वही मैया यशोदा रानी के दरबार में बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। और पल्ला डला हुआ है, और पल्ला डला करके नाचे लगी हैं सखियां। और कैसे? कई यशोदा ले लाल को कैया झुलाए रही पाले नाम। ताली का सहयोग करते हुए ताली बजाते हुए जैसे अपन अपने बालक को सुलाते हैं, झुलाते हैं, रोने लगता है बालक, इसी तरह से यशोदा ले लाला को कैया झुलाए रही पाले नाम। यशोदा लाई लाला को कैया झुलाए रही पालना, झुलाए रही पाले नाम, झुलाए रही अंगे नाम। झुलाए रही पालना, झुलाए रही यशोदा ले लाला को कैया झुलाए रही पाले नाम। ताली बजाओ। महाराज लड्डू पेड़े बन रहे हैं, रसगुल्ला बन रहे हैं, और छाप छल्ला बन रहे हैं, हीरा मोती लुट रहे हैं। महाराज बड़े आनंद आ रहे हैं नंदू के द्वार और यशोदा के द्वार है। उधर कैलाश पर्वत से भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आएंगे लाला के। अभी पलना झुलाया जा रहा है, भगवान कन्हैया रूठ गए तो मैया कैसे कह रही हैं लाला से, हमारे बाड़ई भाई वाले माँ से आ चुके हैं। जय जय श्री राधे। सभी के लिए व्यास पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे थरखेरा से बीरन सिंह दाऊ कचहरी वाले एक साल में पधार बैठे हैं। जय हो। उनकी जो है तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बोलो बोलो राहुल हरि लाल की जय। अपना बालक रूठ जाता है तो अपन कैसे मनाते हैं मैया? अपने लाला को ब्याह कराए दो, अपने लाला को ब्याह कराए दो, अपने कन्हैया को ब्याह
करवाए दूं, अपने कन्हैया को ब्याह करवाए दूं। कैसे? दो गोरी दो कारी मंगवाए दूं, दो गोरी दो कारी मंगवाए दूं। अब तो लाला शांत हो जा। राधा झूले कदम की छैया झोलाए रही आगे ना, यशोदा लय लाला का मैया झोलाए रही पाले नाम। और मैया कहने लगी अपने लाला को झंडा बनवाए दूं, अपने लाला को झंडा बनवाए दूं। 8 कली 9 तनी लगवाए दूं, 8 कली 9 तनी लगवाए दूं। कन्हैया तो शांत हो जाओ। और क्या कहने लगी मैया? टोपा लाल के लंगिया को, ए टोपा लाल के लंगिया को, यशोदा लय लला को मैया यशोदई आगे नाम। झोलाए रही आगे ना मेरे, झोलाए रही पाले ना मैं, झुलाए रही आगे मैं, झुलाए रही पाले ना। यशोदा लय लाला का मैया झोलाए रही पाले नाम। यशोदा लाए लला को मैया झुलाए रही पाले ना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज जय कौन बोलते हैं और नाचते कौन है? ताली कौन बजाते हैं? बोलो बोलो, कौन बजाते हैं ताली? श्री राधे। ताली तो वही बजाते हैं जो उनके बाजू में दम होता है। और ताली बजाने का एक भी महत्व है। क्या महत्व है? कि जो पाप होते हैं ना, पाप चारों बगल से घेर लेते हैं। पाप तो है ही जो अपने आकर सिर पे बैठ जाता है, सिर पर पाप अपने सिर पर बैठ जाता है। और ताली बजाने से ऐसे अपन ताली बजाते हैं ना, तो पाप जो पिटता है, बहुत ज्यादा पिट जाता है और पिट पिट के जमीन पर गिर जाता है। जो नाचते हैं ना भगवान की कथा में, यज्ञशाला में, अरे डीजे पर बहुत नाचते हैं। भगवान की कथा में नाचने से जो पाप नीचे गिर जाता है पिट के, वो नाचने से कुछ जाता है, पिस जाता है और कुछ पिस के उड़ जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भागवती कथा में तालियां यहाँ तो सभी नाच रहे हैं, सभी तालियां बजा रहे हैं। वो तो कहने का भाव है। थोड़ी बहुत शर्म लगती है, आकर के फिर शर्म खुल जाती है। हमारे धन्नु अक्का बैठे देखो, जय हो। बहुत बड़ा हर्षोल्लास मनाया जा रहा है यशोदा मैया के दरबार में। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अपार हर्षवान सारे ब्रज में छा गया। अन्न धन गाय आदि दान किया, ब्राह्मणों को दान किया, सम्मान संतुष्ट किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, गोपान गोकुल रक्षयाम निरूपम मथुराम गता नंद कंसरस वर्षकम करम दातो कुरोद। गोपों की ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके महाराज क्या हुआ? इधर कंस की पूतना नाम की राक्षसी जिसे बालकों को मारने के लिए नियुक्त किया था महाराज, अभी आपको बताया था व्यासपीठ से,
कि जो भी बालक शिशु नवजात हो उसको सभी को मार दो। कंस ने आदेश दे दिया अपने याचकों के लिए। क्या होता है, गांव गांव घर घर जाकर के बालकों को मार रही है पूतना, क्योंकि उसको भय है कि जो देवकी का पुत्र है वो मुझे मार देगा। इसलिए वो तो कोई भी बालक हो सकता है मामा, सबको मार दो। गांव में आई डोरी और माथो बचे ना कोरी। देसी कहावत है महाराज, यहाँ साग के साथ बैठे हो तो बुरा ना माने, एक कहावत है। इसलिए सबको पूतना मारने लगी है सभी बच्चों के लिए। पूतना ने सोए हुए लाला को बाबा के घर घुस गई महाराज, धीरे ही से रूप बदल लिया पूतना ने और धीरे ही से घुस गई जहां बधाई हो रही थी, पल्ला डले थे महाराज, आनंद आ रहे थे। तो क्या किया, पूतना ने सोए हुए लाला को उठा लिया और उसके मुख में तीक्ष्ण भयंकर विष लगा हुआ अपना स्तन दे दिया। बालक बने गोविंद ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। समय दे जाना, बहुत रसमयी कथा है आज आपके सामने। इस तरह से भगवान लीला करते हैं महाराज। पूतना ने यह पवित्र बालकों को मारने वाली, इसलिए मैं इसका मुंह देखना नहीं चाहता। मुझे स्तनपान कराने आई है, इस पापनी का मुंह नहीं देखूंगा, भगवान कन्हैया ने कहा। तो पूतना ने लाला को गोदी में उठा लिया। ब्रजवासी बालक और गोपियों ने समझा कि यह कोई विशेष संपन्न घर की नंद यशोदा की रिश्तेदार है, और किसी ने भी उसके लिए टोका नहीं महाराज। लाला ने पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ लेते हैं खींच करके और नेत्र बंद करके स्तनपान करने लगे हैं। कैसे, लागे पियन किसने जोरा, भगवान कन्हैया दूध पीने लगे पूतना का। लागे पियन किसने जोरा, लागी करन छोड़ावत है सोरा। लागे पियन किसने करे जोरा, लागे पियन किसने करे जोरा, लागे पियन किसने करे जोरा, किसने करे जोरा, किसने करे जोरा। ओ लागे किसने करे जोरा, लागे पियन किसने करे जोरा। सभी माता बहनों को, हमारी बहनें बेटियां, मेहमान आए हुए का सभी का मैं व्यासपीठ से नमन करता हूं। देखो भगवान कन्हैया स्तनों को पकड़ लेते हैं, बालकों को दूर करो, बालकों को थोड़ा साइड में करो। और जब जोर से पकड़े लाला ने उसके स्तनों को, तो क्या कहने लगी पूतना, हे कन्हैया लग रही है छोड़ दे, क्योंकि भगवान कन्हैया के पाले पड़ गई। आए तो पूतना, तूने लाला बहुत मारे होंगे, आज तेरे ऐसे लाला से पाला पड़ गया, क्या हो सकता है कि तेरी गोविंदाय नमो नमः होने वाली है। पूतना लाला को दूध पिला रही है और भगवान कन्हैया से कह रही है, और भगवान कन्हैया दूध पीने लगे हैं। हे लागे पियन कृष्ण जोरा, लागे लागे पियन कृष्ण जोरा, ओ लागे पियन कृष्ण जोरा, पियन कृष्ण जोरा भैया, पियन कृष्ण जोरा, पियन कृष्ण जोरा भैया, पियन कृष्ण जोरा। जब भगवान कन्हैया ने तो क्या किया, सोई घबराने लगी पूतना। हे लाला लागी करन छोड़ावत सोरा, लागी करन छोड़ावत सोरा। लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, हमारे अंदर सिंह भगवान का
भगवत प्रेमियों का, सभी का, ब्राह्मण देवताओं का माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। पूतना कहती है लाला छोड़ दो छोड़ दो, बार बार कहने लगी अरे मुझे पीड़ा हो रही है। उसकी आंखें बाहर निकल आई पूतना की, हाथ पैर पटक पटक करके रोने लगी है, पसीने से लथपथ हो गई है। महाराज उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी है। किससे? पूतना से। पूतना जब अपने असली रूप में आकर के प्राणांत के समय ऐसे गिरी है महाराज जैसे इंद्र के वज्र से कट करके वृतासुर गिर गया था। बहुत भयंकर आवाज आई है महाराज। पूतना ने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो हे प्रभु, मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति दे दो। जय हो। CC 108 हमारे बीच में विराजमान साधु महाराज विराजमान है। बंसी वाले महाराज जी आपको बार बार नमन है व्यासपीठ से। साधु महाराज जी उनको आसन दीजिए भाई। भगवान बोले अरे पूतना पहले तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूँ। भगवान कन्हैया का कहना है पहले तो मैं अपनी माया से उसको दूर कर देता हूँ और जब मैं उसको पकड़ लेता हूँ तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे। सुखदेव जी कहते हे राजा पारीक्षत पद्मानो अपि तदेष्टं गविमतन्दुमानः चूर्ण्यामास राजेन्द्रः महदासी तदुदम्माः। हे राजन पूतना के गिरते समय आश्चर्य की बात तो ये हुई उसके शरीर के नीचे 6 कोस के पेड़ पौधे थे महाराज, सब टूट करके गिर गए। अब बताओ कितनी लंबी चौड़ी होगी वो। आज से मत लगाओगे इंसान कितना लंबा चौड़ा है कि माता बहन कितनी लंबी चौड़ी, उस समय की बात देखिए। 6 कोस के पेड़ पौधे दब करके चूर चूर हो गए। जब भयानक आवाज को सुन करके मैया यशोदा, रोहिणी, गोपी, ग्वाल सब रोते चीखते भागते हुए लाला को ढूंढने लगे हैं महाराज। जब गोकुल से बाहर आकर सबने देखा कि वहां एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी है। उसकी दाढ़ हल्के समान है। दाढ़ कैसी है? जैसे हर होते महाराज, हर। और मुंह कैसा है? पहाड़ के समान। कान नाक कंदराओं के समान, स्तन बड़ी बड़ी शिलाओं के समान और पेट तालाब के समान है महाराज। अंधेरे कुआं की तरह आंखें हैं। उसकी जांघ नदी के किनारे जैसी हैं, हाथ पैर महाराज पुल जैसे हैं। सबने देखा लाला वक्ष स्थल पर खेल रहा है। मैया ने गोदी में उठा करके गौ के खुर की रई से, गौ मऊ से और गौ मूत्र से स्नान कराया है महाराज। अंगों में तिलक लगाया है और करन्यास करने लगी हैं। मैया नजर उतारने लगी हैं। यशोदा हरि पालने में झोलावे मैया, पालने झुलावे यशोदा, हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे यशोदा, हरि पालने झुलावे। मैया कहने लगी किसी के लाला को नजर लग जाती है। मैंने कल आपको महामंत्र बताया था, वो आज भी बताऊंगा। अपने कन्हैया को लागी नजरिया, अपने कन्हैया को लागी नजरिया, लागी नजरिया, लागी नजरिया, लागी नजरिया, लागी नजरिया, लागी नजरिया। अपने कन्हैया को लागी नजरिया, अपने कन्हैया को लागी नजरिया। फिर क्या करना चाहिए? राइनों ने उतारे मैया, ओ राइनों ने उतारे हो यशोदा, हरि पालने में झुलावे यशोदा, हरि पालने में झुलावे, हरि पालने झुलावे, झुलावे।
क्या बात है। जैसे राइनोन से भी नजर उतर जाती है। और हमारे यहाँ पर विद्वानी बैठे हैं। एक चौपाई भी महामंत्र है। श्याम गौरे सुंदर दो जोरे, श्याम गौरे सुंदर दुई जोरी, छवि जननी तन तोरे, छवि जननी तन तोरी। इस महामन से भी नजर उतर जाती है। अपनी लाला कन्हैया की नजर उतार रही है मैया और सुला रही हैं। कैसे? अपने कन्हैया को आबे निगरिया, अपने कन्हैया को आबे निगरिया, आबे निगरिया, आबे निगरिया, आबे निगरिया, आबे निगरिया। अपने कन्हैया को आबे निगरिया, अपने कन्हैया को आबे निगरिया। क्या करते हैं? अपने कन्हैया को नींद आती है तो वो थपके कैसो लावे, ओ ये गोदा हरी पालन में झुलावे जसोदा, हरि पालन में झुलावे, हरी पालन में झुलावे यशोदा, हरि पालन में झुलावे। ओ मैया हरी पालन में झुलावे, हे मैया हरि पालन में झुलावे। इधर पूतना की गोविंदाय नमो नमः हो गई है। बोले कहे चंद भगवान की जय हो, बोले राधे रानी सरकार की जय हो। महाराज पूतना कौन थी? श्रीमद भागवत के अनुसार दानव राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जिसने वामन भगवान को अति मनमोहन शिशु जैसा देख करके पुत्र बनाने की ठानी थी। जब सारा राजपाट ले लिया तब यह सोचा कि ऐसे को तो स्तनों से जहर लगा करके मार दूं। और आनंद रामायण के द्वारा सीता जी का निंदक रजक द्वापर में रजक बना और मंथरा पूतना बनी थी। और आदि पुराण के अनुसार काल भीरू नामक ऋषि की कन्या महर्षि कक्षीवान की पत्नी थी। पति के अनियंत्र स्थान पर जाने पर इसका संबंध एक शूद्र से हो गया था। पता पड़ने पर ऋषि ने राक्षसी होने का श्राप दिया था। पीछे प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा ऐसा कहा था भगवान कन्हैया को। अच्छा ये बताओ महाराज, उसमें से जब आग लगाई गई तो खुशबू दौड़ी। खुशबू कभी राक्षसियों से खुशबू आती है क्या? आश्चर्य वाली बात है। लेकिन खुशबू क्यों आई पूतना में से? खुशबू इसलिए आई कि भगवान कन्हैया की लार लग गई थी, इसलिए उसमें से खुशबू आई। बोलो गोविंद भगवान की जय जय हो। इधर भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जब गोविंद 3 महीने के हुए तब करवट बदलने का एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। उस दिन उनके जन्म नक्षत्र का भी योग होता है महाराज। यशोदा के घर बहुत सी ब्रज स्त्रियां आकर के नृत्य गीतों का आनंद लुटाने लगी। यशोदा जी ने लाला का अभिषेक आदि करवाया, फिर आंखों में काजल लगाया, अन्न वस्त्र माला आदि वस्तुओं से ब्राह्मणों की पूजा की है महाराज। और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंदस्त पत्नी कत मंजनादिकाप प्रई कतयस्तयना मनोस पूजिते अन्नादि वासास्त्रभीष्ट धेनुभि सज्जात निद्राक्षवसी सक्षणै। लाला को नींद आदि देख करके
एक गाड़ी के नीचे सुला करके स्वयं गीत नृत्य आदि में लग गई। कुछ समय बाद लाला को भूख लगे और रोने लगे, परंतु माता यशोदा तो सबके स्वागत में सत्कार में लगी हुई थी। लाला ने क्या किया, बगल में बैठे सक्तासुर को देख लिया महाराज। अब तो लाला जोर जोर से पैर पटकने लगे, रोने लगे, और पैर का स्पर्श होते ही सकट सहित सक्तासुर बहुत ऊंचा उठा महाराज, और नीचे गिर करके उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। मैया यशोदा सारे गोपी ग्वाल भयभीत होकर के और लाला की तरफ दौड़े। लाला को कुशल पाया, फिर सभी नाचने लगे, हर्षित हो गए। सक्तासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोले गोविंद ताली हरे के साथ बजाएं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहु मैं रमाती तुमको बुलाती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे रमाती तुमको बुलाती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद में महाराज कर्णावत का उद्धार किया है भगवान कन्हैया ने। अच्छा, इसके बाद में महाराज कर्णावत को मारकर भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया है महाराज। अब भगवान का नामकरण होना है, नामकरण। सबका नाम रखते हैं अपन, पंडित जी के पास जाते हैं महाराज कि हमारे बच्चे का नाम क्या पड़ रहा है, हमारे ठाकुर साहब भी जाते हैं। ऐसे ही भगवान कन्हैया का नाम रखा ही आ रहा है महाराज। इधर कल भी बताया था मैंने आपको, पड़वा मूल पांचे भरनी आठ अकत का नमे रोहिणी, जन्मे तो जिए नहीं। ऐसे नक्षत्र में कौन हुआ था? कंस हुआ था महाराज। जन्मे तो जिए नहीं, जिए तो पुराय उजर करे नहीं, तो माता जी को राण करे नहीं, तो फिर पंडित जी नाम धरते, पंडित मरियो धोबी करते परियो काल। इतने में ही कुछ नहीं हुआ तो महाराज बहुत बड़ा बलशाली होगा। ऐसा कंस हुआ था महाराज इस नक्षत्र में, तो बहुत बड़ा बलशाली हुआ महाराज। इधर तो बहुत ही बढ़िया नक्षत्र में भगवान कन्हैया का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। इधर नामकरण हो रहा है। तो नामकरण सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीछद नाम करण कर अब सर जाने, अब सर जाने। नाम करण करे अब सर जानी, नाम करण अब सर जाने। भूप
हे मोन ज्ञानी, गोपे बाली भट हे मोन ज्ञानी, गोपे बाली भट हे मोन ज्ञानी। गर्ग प्रोहता राजना यदुना सुमिहातापा, ब्रजाम जगाम नंदश्चो वसुदेव प्रचोदिता। हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी को महान तपस्वी थे महाराज गर्गाचार्य जी वे गोकुल में पधारे। पुरोहित जी आओ, पुरोहित जी आओ, आसन डाल दिया। नंदराय जी बोले हे प्रभु आप हमारे इन बालकों का नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले सुनो राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, और मैं न पे कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न पे कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न पे कहूँ सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं न पे कहूँ सुमति अनुरूपा। नंद बाबा ने कहा, और इधर गुरुजी ने कहा इनके नाम तो अनूप हैं, कन्हैया, बांसुरी वाला, नांग नथैया, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप। हे राजन मैं कहता हूँ सुमति अनुरूपा। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, जितना वर्णन करूं हजार नाम शेष फन वाला भी अगर वर्णन करे भगवान कन्हैया के बारे में तुम वो भी नहीं कर सकता है। नंद बाबा ने कहा यशोदा और रोहिणी तुरंत ही अपने अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में आ जाती हैं। दोनों आई, परंतु यशोदा बलराम जी को और रोहिणी कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के आचार्य जी के पास आई हैं। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देख करके उनके अपने अपने पुत्रों को लेने को कहा। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंदराय जी बड़े पुत्र का नाम ब्रजबिलास, शंकर सन बलधर रामा, कहे तीन अंग्रज के नामा, रयमती सर्वान आनंदित रामा। राम बलराम बलमद की मस्ती बला, राम रमनते योग ना, सब में रमे सोई राम है। गुरुजी कहने लगे वसुदेव और कृष्ण कन्हैया इनके नाम अपर बहुराई। जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक महाराज दूध बेचने वाले थे, मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, एक जगह नींद आ रही है तो महाराज उनकी पत्नी बार बार लड़ती थी, जैसे कभी कभी पंडतानी भी लड़ बैठती है, कोई बात नहीं है, वो तो कहने वाली बात है। लड़ पड़ी, अरे बोले तुम कुछ नहीं जानते हो, बोले मैं बहुत कुछ जानती हूँ। बोले एक काम किया करो, बुरा ना लगे हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, सभी समाज बैठे हैं। बोले तुम 4 किलो पानी डाला करो इसमें, और 4 किलो पानी के पैसे हमें दिया करो, और जो 2 किलो मेन दूध है उसके पैसे आप रखा करो। बोले क्या करेंगे, हम एक नथ बनवाएंगे। बोले ठीक है। 4 किलो पानी के पैसे हमारी बहुरानी रखने लगी, महाराज ठकुरानी रखने लगी, और दूध बेचते रहे ग्वाल। कुछ समय के बाद में पैसा इकट्ठा हो गया तो एक नथनी बनवा ली महाराज। नथनी बनवाने के बाद में त्रिया हट, राज हट और बाल हट। महाराज बालक को हट पकड़ता कि मुझे ऐसी चीज चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा था कि चंदा लेंगे, बहू लेंगे, वो तो भगवान कन्हैया का ही रूप होता है बालक का। तो ये हटे महाराज बताई गई हैं हमारे साधु संतों की वाणी से, राज हट, त्रिया हट, बाल हट। तो महाराज हाल गिरोसी में पानी भरा भराया रखा था, लेकिन पूरा भाई साहब खाली कर दिया, क्योंकि नथनी बन के आ गई, इसलिए उसको बताने तो जाना है कुआ पर। नथनी जैसे ही पहन के कुआ पर के गई और पानी खींचने लगी। अरे जी बोले सुनो, बोले सुनाओ बहन। बोले मेरा पति कुछ नहीं जानता, वो तो मैंने सीख सिखाई है, इसलिए जे मैंने नथनी बनवा ली है। अच्छा कैसे? बोले 4 किलो पानी के पैसे रोजाना बढ़ते गए, पैसे बढ़ते गए, मैंने अपने सोनी जी के यहाँ जा पर ये नथ बनवा ली। अच्छा अब जैसे ही लेज का लचक्का लगा महाराज नाक में, और जैसे ही नथ टूट करके और पानी में गिर गई, पानी में गिर गई, सही खड़े होके रोने लगी। बोले दूध का पैसा
पानी का पैसा पानी में। महाराज कितना भी कर लो, राम बड़ा है तो बाढ़ ये नहीं तो कहीं कुछ नहीं है। होई है सोई जो राम रोज राखा, होई है सोई जो राम रोज राखा। होई है सोई जो राम रोज राखा। को कर बड़ा बैसाखा, को कर बड़ा बैसाखा। राम जी जो चाहेंगे, भगवान कन्हैया चाहेंगे वही होगा महाराज। हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। कितना बड़ा बलशाली पैसे वाला हो महाराज, करोड़पति भी हो वो भी कुछ नहीं कर सकता है। वही हो सोई जो राम रुच राखा। राम जी चाहेंगे वही हो पाया, क्योंकि ये गुण साधन से नहीं होई, ये गुण साधन से नहीं होई। ये गुण साधन से नहीं होई, ये गुण साधन से नहीं होई। तो मेरी कृपा पाए कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाए कोई को। हमारे माननीय सम्माननीय पंडित श्री महाराज रमेश कुमार जी मिश्रा जी हमारे चाचा श्री प्रांगण में पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय हो। आसन दीजिए। भगवान कन्हैया बाल लीला कर रहे हैं। भगवान कन्हैया के नामकरण होने के बाद में बाल लीला करते हुए मैया से चंद खिलौना मांगने लगे हैं। कहने लगे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, यह लोट धरने पर अभी तेरी गोद ना आए हों। एक दिन गोविंद रोने लगे, मैया ने माखन मिश्री दी है महाराज, अनेक प्रकार के खिलौने दिए, परंतु रोना बंद नहीं किया। आइएगा हमारे भाई निवासी मामा श्री जय हो जय हो जय हो भागवत का माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे स्वर्गीय श्री सीताराम जी ठाकुर साहब ग्राम गणेश खेड़ा वालों के चिरंजीव हमारे बालेटर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमद भागवत का माल्यार्पण कर रहे हैं। और हमारे ग्राम उड़वाय से और पधारे श्री रामदास जी ठाकुर साहब मामा श्री वो भी भागवत का माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। राजा परीक्षित सभी तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। गोविंद रोने लगे, मैया ने माखन मिश्री दी, अनेक प्रकार से खिलौने दिए, परंतु रोना बंद नहीं हुआ। मैया सोचने लगी कहीं लाला को किसी की नजर तो नहीं लग गई है। हमारे पंडित जी ने सभी विप्र देवों का स्वागत कर रहे हैं, उनको तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। हट पकड़ो नंद लाला मैयारी मोए चन्ना ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोए चन्ना लाए दे। वो चन्ना ला दे, चन्ना ला दे, चन्ना ला दे। चन्ना ला दे, चन्ना ला दे, चन्ना लाए दे। मैया बार बार मना रही हैं कन्हैया को, लेकिन हट पकड़ रहे हैं। हट पकड़ो, हट पकड़ो नंद लाला मैयारी मोए चंदा ला दे। हट बोली ललता और विशाखा मैया बात सुनोना। बोली ललता और विशाखा मैया बात सुनोना। राई नोन करो लाला पे और दे उठोना। राई नोन से नजर
उतार रही है मैया, लाला खींच गए हैं, रोना बंद नहीं कर रहे हैं। हट पकेड़ा नंद लाला, मैया नी मोहे चंदा ला गए। भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच जिटोना। हाँ भूल गई मैं दियो न जाके माथे बीच जिटोना। बालक है अपनी माता बहन ठेवला लगा देती है काजर का। भैया कहने लगी इसलिए नजर लग गई होगी लाला को। भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच जिटोना। भूल गई मैं दियो न जाके माथे बीच जिटोना। और रोई रोई रुदन करे मेरो बारो तोड़ दियो है खिलौना। हट पकेड़ा नंद लाला, मैयारी मोए चंदा ला गए। हट पकेड़ा नंद लाला, मैयारी मोए चंदा। हमारे साधु भगवान कन्हैया की मैया कहती है कहीं मैं डिटोना लगाना तो नहीं भूल गई, इसलिए मेरे लाला को नजर लग गई हो। कई विचार आते हैं मन में। इस प्रकार से भगवान कन्हैया एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल खेलते खेलते यशोदा के पास पहुंचते और कहने लगे अरे मैया आज गोविंद ने हम सबके सामने माटी खाई है। शिकायत करने लगे तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, आज भजन तो बहुत है लेकिन कथा भी बहुत है। भजन ही भजन गाएंगे तो कथा कैसे हो पाएगी। तेरे लाला ने माटी खाई मैया, हम देख रहे थे हमारे सामने खाई है। हमारे भैया शंकरगढ़ निवासी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ समारोह में माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गोविंद ने जैसे ही मुंह खोला कि देख भैया मेरे मुंह में कहीं भी मिट्टी तो नहीं है, मैया तो लाला के मुंह की तरफ देखती ही रह गई। क्या हुआ? अब तो लाला को सबका नियंता जानकर ब्रह्म समझ करके बोली हे प्रभु, उसमें तो आकाश पाताल चंद्रमा सूरज सब कुछ दिखाया मैया को। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। गोविंद ने सोचा कि मैया मेरा तत्व जान लिया, अब यह मुझे अपना लाला नहीं समझेगी। श्री राधे आज माल्यार्पण कर रहे रति राम बघेल जी शंकर गाड़वा। भगवान कन्हैया सोचने लगे, अपनी माया को प्रभा को खींच लिया भगवान कन्हैया ने। मैया की मति वैसी की वैसी हो गई और लाला को दूध पिलाने के लिए लग गई। अब भगवान कन्हैया माखन चोरी की लीला करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे अपने बालक ऊधम करते हैं, इधर लाला भी ऊधम करने लगे। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि हमारी ब्रजवासी गोपी ग्वाल तो रात दिन गायों की सेवा में करते रहते हैं और दही दूध और माखन मथुरा में कंस के पहलवान खाते हैं। उन्होंने अपने सखाओं से मिलकर के एक निश्चय किया है कि गोपी ग्वाल जो भी दूध दही और माखन मथुरा ले जाएं, उसे लूट लूट करके खा लो। भगवान कन्हैया ने अपने एक मंडल बना लिया, जैसे हमारा मंडल है ये बैठा हुआ है। स्वयं चोर प्रसार मंडल के अध्यक्ष बन गए भगवान कन्हैया। अब तो घर घर जाकर माखन और दही को खाने लगे हैं और कुछ बचा खुचा बंदरों को खिलाने लगे हैं। रास्ते में यदि माखन गोपी नहीं देती तो कंकड़ मार करके मटकी फोड़ देते हैं। एक दिन क्या हुआ महाराज, एक दिन गोपी ने इनको पकड़ लिया, बोली आज तो मैं तेरी मैया से तुझे पिटवाऊंगी। कन्हैया बोले देख गोपी, मेरी कलाई में पीड़ा हो रही है, तू मुझे छोड़ दे। हाथ दुख रहा है मेरा, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। भगवान ने भूली दे दी। कुछ बड़े बूढ़े को देख गोपी ने घूंघट नीचे किया, उसी समय अपना हाथ छुड़ाकर गोपी के लाला का ही हाथ पकड़ा दिया। गोपी के द्वारा
यशोदा को बताया। यशोदा बोली, ये तो तेरा ही लाला है। गोपी ने घूंघट उठाया और देखा, बड़ी शर्मिंदा हो गई। अपने घर को लौट रही थी तो रास्ते में कन्हैया ने कहा, देख, यदि तू राजी से माखन नहीं देगी तो आए तेरे लाला का हाथ पकड़ा, कल तेरे कसम का हाथ पकड़वा दूंगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन एक गोपी छीके पर माखन की मटकी लटकी देखी तो ग्वालों से बोले, ब्रजबान सोर ही गुसियार चुप चुप के, और गुसियार चुप चुप के खाने लगे दही चुप चुप के। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारीक्षत, क्या हुआ जब गोपियां जाती तो भगवान कन्हैया क्या कहने लगे? राधे रानी बड़ी सियानी लगती है तू श्याम दीवानी। सभी तालियां बजाते हुए, अरे राधे रानी सुन लो, करना नहीं तक रारियो बरसाने की राधे। करना नहीं तो लुट जाएगी राधे राधे, लुट जाएगी राधे राधे, लुट जाएगी राधे राधे, लुट जाएगी राधे राधे। भगवान कन्हैया कहने लगे, रोज रोज कर जाती हो, पागल हमें बनाती हो। और दही की बात करें तुमसे तो कंस की धौंस बताती हो। दही की बात करें तुमसे तो धौंस बताती हो। तुमसे अगर हम दही की बात करते हैं तो कंस की धौंस बताती हो तुम। ओ ब्रज की ब्रज नारियों बरसाने की राधे, करना नहीं तक रारियों बरसाने की राधे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान कन्हैया माखन की चोरी करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षत आइएगा। एक दिन यशोदा की दासियां गृह के अन्य कामों में लग गई और यशोदा स्वयं अपने हाथ से दधि मंथन करने लगी। जय हो। मंथन करते समय कानों के कुंडल, हाथों के कंकण और मैया के स्तन हिल रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। कन्हैया बोले, माई भूख लगी है। यशोदा दूध पिलाने लगी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। जय हो। नाम बोलते जाया करो, माइक ले लो। महाराज चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। मैया ने लाला को दूध को पी करके महाराज उतार दिया और दूध को संभालने चली गई। कान्हा क्रोधित हो गए कि मैया मुझसे अधिक दूध को चाहती है। पत्थरों से मथानी और दूसरे बर्तनों को फोड़ने लगे कन्हैया। भीतर जाकर के देखा कि दही और मक्खन को बंदरों को डालने लगे हैं। यशोदा डंडा लेकर के मारने दौड़ी है, पकड़ने की कोशिश करने लगी हैं, परंतु वृद्ध मैया के हाथ नहीं आए। मैया को थका जान करके भगवान रुक गए और मैया ने पकड़ लिया। रस्सी लेकर के लाला को ऊपर से बांधने का प्रयास करने लगी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारीक्षत, तद्दा बद्धमानस्य स्वारकस्कृता दशा द्वारलोन मबूतेन संदते अच्छा गोपिका। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए महाराज हर बार बांधे तो। कितनी? 2 अंगुल छोटी। सारी रस्सी लगा दी परंतु फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए महाराज। कहा है
मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, क्यों ही कर भक्ति विमल हो तो भगवान भक्त के हैं बस में। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, क्यों ही कर भक्त विमल हो तो भगवान भक्त के हैं बस में। लाला ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है, तो जब प्रभु निराकार बंधन मुक्त हैं और सर्वशक्तिमान हैं, वो भी महाराज भक्तों के बस में आ जाते हैं। बंधना पड़ा क्योंकि परम पवित्र यशोदा व्रत है, सर्वश्रेष्ठ भक्तों में है। मैया ने लाला को ऊकल से बांध दिया है। जब मैया दूसरे काम से चली गई तो लाला ऊकल को खींचकर घसीटते हुए उस ऊकल को यमला अर्जुन के वृक्षों के पास ले आए। 2 वृक्ष खड़े थे महाराज, भगवान ने दोनों के बीच में होकर के निकले, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले, कृपा कर दी महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी महाराज? भगवान ने सोचा मैं मात्र सत्य से ही भक्तों का हितैषी हूं, रजो तब से नहीं, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। जय हो। नाम बता दिया करो, पंडित जी को तुम्हें बोल दिया करेंगे। हाँ, हमारे सवाईलाल कुशवाहा जी भगवान के चरणों में भेंट चढ़ा रहे हैं। आमोल वाले धन्यवाद, उनको तालियों से स्वागत करने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही शक्ति गाते हैं, यही हरि भक्त। हमारे सभी भक्तगण बैठे हैं, हमारे बीच में हमारे बंसी वाले बाबा जी बैठे हुए हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, किसानों शक्ति गाते हैं। भक्तों के बस में है भगवान महाराज। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि। हमारे बीच में हरिवल्लभ चौबे जी आमोल वाले भगवान के चरणों में भेंट अर्पण करते हैं, उन्हीं को तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतगुरु गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। क्या हो न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं।
उठा कर गीत कौन दे गोद उठा कर गीत कौन दे गोद में आंसू बहाते हैं। आकर दीदी के भगवान उठाकर दीदी के निज गोद में आंसू बहाते। जय हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नपुंसकोधन का, निमंत्रण नपुंसकोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नपुंसकोधन का, निमंत्रण नपुंसकोधन का। भगवान का भजन सभी गाइएगा, आनंद आएगा। वाणी को ताली बजाते ताली। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। मेरे माइकों की आवाज बढ़ा करके टेबल डाल दो। नहीं स्वीकार करते हैं भगवान कन्हैया निमंत्रण दुर्योधन का, क्योंकि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बदुर्गर खाई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान कन्हैया भक्तों की सौगंध देते हैं कन्हैया को, तो कन्हैया बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर भगवान रीझ जाते हैं। इसलिए कहा है विदुर के घर नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का, निमंत्रण नप दुर्योधन का। फिर विदुर के घर में जा कर के, विदुर के घर में जा कर के भोग छिल का पाते हैं। और भगवान कन्हैया को, भगवान राम को क्या कहा है? निक से प्रभूत नेतर से जाई, ऊकल गिरत गिरे अरे राई, और ऊखल गिरत गिरे अरे राई। दिव्य पुरुष प्रगटे ता दोई, लागे बिनय करन यम साय। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। गुप्तदान 50 रुपए का गुप्तदान हमारे भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। उन्हीं को, सभी को तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज गुप्तदान करने वाले को ही तो गड़ा हुआ धन मिलता है, किसी को मिल गया हो तो कोई दान, वो वाली बात नहीं है। दान करने वाली वाले कहने वाली बात है। जो गुप्तदान करेंगे
उनको गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है, लेकिन धन के आधार से नहीं किया जाता दान, तो मन से किया जाता है। आरती में खड़े और क्या कह रहे, याद आ गया, तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, ओ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। अरे हे भगवान, तन तेरा दिया हुआ तेरा है, मन भी तेरा है, दिया हुआ धन भी तेरा है, तन मन धन सब कुछ अर्पण तेरा है, और तेरा तुझको अर्पण सो क्या लगे मेरा है। महाराज को भगवान की छत तो चांद लगे, 2 कट्टा सीमेंट के मांगे जाए तो महाराज वो अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, वो बाद में दूंगा, वो मंदिर में खड़े हो झूठ बोल रहे हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, और 2 कट्टा सीमेंट की बारी आ गई तो वो अभी व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। अगर हम कुछ मंदिर में खड़े हैं तो सत्य भी बोलना चाहिए, नहीं स्वार्थ लाग करे सब पीती सुर नजर मन की यही रीति, ऐसा तो नहीं है महाराज। लेकिन सभी एक से नहीं होते हैं, कहने का विचार भाव है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। महाराज 2 पड़ोसियों में लड़ाई थी, और पड़ोसन में हेत था महाराज। हमारे नोच नहीं भाई कैसे बैठे हैं, देखो ठाकुर साहब, श्रीमान भरत सिंह जी, भाई साहब से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाराज जी सत्संग नमन करता हूँ श्री 108 श्री साधु महाराज के चरणों में। साधुओं की कृपा से, संतों की कृपा है, संत बचन भगवान ने खुद कहा है क्या, संते बचन पर थर की लीला, संत वचन पर थर की लीला, संत बचन पर थर की लीला, संत वचन पर थर की लीला। संत के वचन कैसे होते हैं, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, मोरे बचन चाहे पर जाए पीका, मोरे वचन जाए हरि जय पीका, मोरे वचन जाए हरि जय पीका। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, मेरे वचन मिथ्या पढ़ सकते हैं। ऐसे संत होते हैं महाराज, वो हमारे बीच में विराजमान है। तो पड़ोसी में महाराज लड़ाई थी, और पड़ोसन में हित था। अब अपने ऊपर घटा लेना चाहे मैं ऊपर घटा देना महाराज, जय श्री राधे। क्या किया महाराज, आत्मू धोने के लिए उनके पति देव गए, सब बिच्छुओं की लेन लगी थी, वो दान आ गया गुप्ता, इसलिए मुझे दृष्टांत याद आ गया। तब बिच्छुओं की लेन लगी थी, तो महाराज उसने सोचा कि मुझे एक बिच्छू अगर किसी को काट ले तो 24 घंटे तक दर्द होता है महाराज, तो ये तो लेन लगी है, अगर ये सभी काट लेंगे तो आदमी बचेगा कि हाँ जैसे श्री गोविंदाय नमः हो जाएगी। घर आकर के कहने लगे, बोले सुनो लक्ष्मी जी, बोले सुनाओ, बोले आज मैं इधर गया डोल डाल तो मुझे बिच्छुओं की एक लेन दिखानी। अरे बोले तुम कुछ नहीं जानते, तो बोले क्या करना है। पड़ोसन में एक था महाराज, पड़ोसन से जाके कह दिया कि मेरा आदमी तो बुद्धू है, अब तुम एक काम करो, झूठी माटी की फ्रेश होने जाओ लोटा लेकर के, और फलानी जगह जाना, वहां पर माया है माया। अच्छा, चली जाती है झूठी माटी। अरे बोले ठीक है, मेरे पति से विद्रोह है इसलिए खिलाने के लिए भेज दिया, यहाँ तो बिच्छू है, यहाँ कहाँ माया है। प्लास माने होता है छेवला, छेवले का प्लास चमीटा बना करके बिच्छुओं को लोटा में रख करके ऊपर से होना लगा लिया पत्तों का, और लेकर के आ गई घर पे, और अपने पति से कह दिया कि तुम में आपस में दोनों में लड़ाई है, इसलिए खाने के लिए बिच्छुओं का मुझे जगह बता दिया। अब क्या करना चाहिए, बोले तुम एक काम करो, घर पे जाओ और जे नाप के आओ कि कहाँ सोते हैं ये। तो भैया उनके घर जाकर के उनने देखा, अरे बोले जे बताओ जी तुम कहाँ सोती हो और जे कहाँ सोते हैं। बोले कहीं जे यहाँ सोते हैं और यहाँ हम सोते हैं। बोले रात में कहीं आज मैं एक काम करूंगा, रात में सो जाएंगे, जब ही मैं पूरे बिच्छू उसी के ऊपर डालूंगा।
मेरे तो दुश्मनी है, इसलिए बिच्छू से काटने के लिए मुझे पहुंचा दिया मेरी पत्नी को। ठीक है। और उधर महाराज किसी की कथा नहीं है महाराज, पंडित जी और पंडितानी की कथा मान लो, और किसी से तुम कह नहीं सकते। पंडितानी लगी रहती किट 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 कर, तुम कुछ करते नहीं है, धरते नहीं है। अरे बोले सुनो, ऊपर वाला देगा जब छप्पर फाड़ के देगा, आप चिंता ना करो, समय की देरी है, समय से सब कुछ प्रदान होता है महाराज। और नाप लिया पैर पसार करके और देख लिया कि यहाँ पर सोते हैं। रात में आधी रात भाई महाराज और उनके पति देव गए तो ऊपर से कोना खोल करके डाल दिया महाराज। सो किरकिर 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 की आवाज आई, तो मोरे बन गई महाराज, बिच्छू कहाँ थे? बोले ठीक है, अब सुबह जाना। कितना आनंद आया होगा वो कह रहा जो ले आने वाला था बिच्छुआ को। अरे बोले भैया कैसे हो आप? पंडितानी और पंडित जी के तो महाराज जय जय श्री राधे, आनंद ही आनंद हो गए। बोले देखो मैं तुमसे कहता था कि जब ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया महाराज। ऐसा नहीं, किसी की देखो अकल को चाहिए नकल, तभी अकल काम करेगी। और अकल में यदि तुमने नकल में अकल नहीं लगाई तो नकल नकल रह जाएगी, असल नहीं हो पाएगी। इसलिए अकल भी लगाना जरूरी है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर दोनों वृक्ष खड़े थे, भगवान कन्हैया देवपुरुष भगवान की विनती करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा पारीक्षद, कृष्ण कृष्ण महायोग महाद्या पुरुषा पराह व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मांड विदु। हे प्रभु आप प्रकट से परि आदि पुरुष हो, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्त या अव्यक्त संसार को आपका रूप मानते हैं। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। हे परम मंगल परम कल्याणकारी आपको नमस्कार है। यादवों के स्वामी परम शांत आपको नमस्कार है। हे प्रभु हमें इस जड़ योनि वृक्षों की अवस्था से उबार करके बड़ा उपकार किया है। हम आपकी किन शब्दों में प्रार्थना करें? दोनों वृक्ष प्रार्थना करें। निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। निर्बल के प्राण पुकार रहे हो, निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोविंद हरे। सुख दुखों की परवाह नहीं, सुख दुखों की परवाह नहीं, भय विश्वास न जाए कहीं, विश्वास न जाए कहीं। यह हो तुम करुणा के अवो धाम सदा, सेवक हैं राधे श्याम सदा। निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान बोले दो वृक्षों से तुमको मेरे दर्शन नारद जी की कृपा से हुए हैं। जब वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी सब दौड़े चले आए, लाला को सकुशल देख प्रसन्न हुए। महाराज पूर्व जन्म में ये कौन थे? दो वृक्ष, ये कुबेर के पुत्र नल और कुंवर थे महाराज, मणिग्रीव थे। शंकर जी के भ्रत होने के अभिमान में पत्नियों के साथ
नग्न स्नान कर रहे थे। कभी गंगा जी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए महाराज। वेद कहते हैं नारद जी निकले, स्त्रियों ने तो महाराज वस्त्र पहन लिए, नारद जी ने दोनों को वृक्ष जड़ होने का श्राप दे दिया। प्रार्थना करने पर कहा कि द्वापर में श्री कृष्ण की कृपा से पुनः इस स्वरूप को पाओगे आप। और नारद जी के श्राप के द्वारा वो बात को सुनकर के श्राप उद्धार हुआ। महाराज एक दिन एक फल बेचने वाली आई, आवाज दी, गोविंद अंजलि में अनाज के दाने फैलते जाते थे, ले जाकर के टोकरी में डाल दिए। फल वाली ने फल दिया महाराज, और उसकी टोकरी रत्नों से भर गई, धन्य हो गई महाराज। भगवान की कृपा से, गोविंद की कृपा से सब कुछ हो जाता है महाराज। अब कुछ ही समय में विश्राम देंगे महाराज। अभी तो आधा घंटा विश्राम में, जब तक हमारे जो हमारे सहयोगी गण हैं अपनी व्यवस्था बनाए रखें, जो भी चाय पानी की व्यवस्था करना है आपको। जब ब्रज में भगवान कन्हैया वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षद